हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है और प्रैक्टिकल के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज वाइवा को दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर मैंने दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, कंपाइलर डिजाइन, सी, जावा, ये सभी के वाइवा क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीट, बाइट एंड निबल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप समझ लीजिए। बीट, बाइट और निबल में डिफरेंस आपको बताना होता है। तो बीट क्या होता है? तो बीट 1 बाइनरी डिजिट का होता है। वहीं बाइट क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट को हम क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। और वैसे ही निबल को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी डिजिट। तो आप इस चीज को याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम। ये जितना भी यहाँ पे जैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल का बेस पूछा जाता है। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, इसमें डिजिट 0 1 आते हैं। वैसे ही ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसमें डिजिट 0 से लेकर 7 तक आते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, इसमें जो डिजिट आते हैं वो 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक आपका इसमें अल्फाबेट आता है। इसी प्रकार से डेसिमल का बेस 10 होता है और इसमें जो डिजिट आते हैं 0 से लेकर 9 तक आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच लॉजिक गेट आर नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यहाँ पे वाट की जगह विच होगा। विच लॉजिक गेट आर नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यानी कि किस लॉजिक गेट को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। तो आपको दो गेट को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, एक है नैंड और एक है मेरा नॉर। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सपोज कीजिए कि नैंड गेट से हमको एक स्नॉर गेट बनाना है, तो हमको कितना नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप इस चीज को पूरा इस टेबल से समझ सकते हैं कि अगर हमको नैंड गेट से नोट गेट बनाना है तो एक नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होगा, और नॉर गेट से बनाना है तो एक नॉर गेट का रिक्वायरमेंट होगा। इसी प्रकार से सपोज कीजिए कि हमको एक नॉर गेट बनाना है और हमको सिर्फ इसमें नैंड गेट का इस्तेमाल करना है, तो नैंड मेरा 5 नैंड गेट की मदद से हम एक नॉर बना सकते हैं। इसी प्रकार से नॉर गेट से अगर हमको एक नॉर बनाना है तो 4 नॉर गेट हमको लगेगा। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा इंटरव्यूअर आपसे कि बताइए हमको नॉर गेट से नैंड गेट बनाना है, कितना नॉर गेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो आपको यहाँ पे 4 बताना होगा। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ट्रूथ टेबल ऑफ XOR एंड XNOR लॉजिक गेट। आपका इस दोनों का ट्रूथ टेबल याद रखना है। याद करने का सिंपल ट्रिक है। XOR गेट में क्या होता है, यहाँ पे मैंने A और B को इनपुट माना है। तो XOR गेट में आपका वैल्यू 1 कब आता है? जब आपका इनपुट डिफरेंट हो, यानी कि जब भी मेरा इनपुट डिफरेंट है, 0 1 हो या फिर 1 0 हो, तो मेरा XOR का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार से XNOR में क्या होता है, जब भी मेरा इनपुट सेम हो, 0 0 हो या फिर 1 1 हो, तो मेरा आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। ये XNOR गेट का है और ये XOR गेट का है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिमॉर्गन्स लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा इंटरव्यूअर कि सपोज कीजिए कि A डॉट B डॉट C पे बार है, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ से इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है? याद करने का ट्रिक इसका ये होता है कि चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। आप इस चीज को कहीं लिख ले, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन। इस चीज को कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जैसे कि A, B और C में क्या है, मेरा डॉट है, तो साइन को चेंज करना है, तो साइन हम यहाँ पे प्लस कर दिए। फिर हमको यहाँ पे जो लाइन है, इस लाइन को ब्रेक करना है। बड़ा सा लाइन है, इसको हमको छोटा छोटा लाइन कर देना है। तो A बार प्लस B बार प्लस C बार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर A प्लस B प्लस C का होल बार है, तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ से ब्रेक करेंगे। तो फिर वही रूल लगाना है, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। साइन यहाँ पे चेंज किए, सबके बीच में क्या आ गया? डॉट आ गया। लाइन को हमको ब्रेक करना है, छोटा छोटा बार सब पे दे देंगे। A बार डॉट B बार डॉट C बार हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको डिफरेंस बताना होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट का। तो डिफरेंस आपका काफी सिंपल है। जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, जो उसका आउटपुट होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ये मेरा प्रेजेंट इनपुट पे ही सिर्फ डिपेंड करता है। पहले क्या आउटपुट था, पहले क्या इनपुट था, ये सब चीज पे नहीं डिपेंड करता है। प्रेजेंट आउटपुट आपका सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है। इसी प्रकार से सीक्वेंशियल सर्किट का है। सीक्वेंशियल सर्किट में हम क्या करते हैं, जो भी मेरा प्रेजेंट इनपुट होता है वो मेरा जो प्रेजेंट मेरा आउटपुट होता है वो तो मेरा करंट इनपुट पर डिपेंड करता ही है। इसके अलावा मेरा प्रीवियस आउटपुट क्या था, इस पर भी डिपेंड करता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो आप इसका डिफरेंस याद कर लीजिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है और सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट है
वो प्रेजेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट, इस दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट का डिफरेंस है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें, व्हाट आर डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट। आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट का कुछ एग्जांपल देना है, तो यहाँ पे मैंने सबका नाम लिख दिया, इसमें से आप 3-4 याद कर लीजिए। ये सभी हमको अपने डीई के सिलेबस में पढ़ना है। सबसे पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है कंपैरेटर, 1 बिट कंपैरेटर, 2 बिट कंपैरेटर, 3 बिट कंपैरेटर होता है। तो आपको सिर्फ इसमें नाम बताना होता है। तो कंपैरेटर है, मल्टीप्लेक्सर जिसको मक्स बोलते हैं, फिर मेरा आता है डीमक्स, इनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, सीरियल एडर, पैरेलल एडर, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। ये मेरा कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट है, आप इसका नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हाफ एडर, फुल एडर और हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर में क्या डिफरेंस है, कितना बीट पे ये ऑपरेट करता है। तो आपको इसमें बीट याद रखना है कि हाफ एडर जो है मेरा 2 बीट पे काम करता है, फुल एडर मेरा 3 बीट पे काम करता है। इसी प्रकार से मेरा हाफ सबट्रैक्टर जो है वो मेरा 2 बीट पे काम करता है और फुल सबट्रैक्टर मेरा 3 बीट पे काम करता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंट सीक्वेंशियल सर्किट। जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल था, वैसे ही यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल है, इसको भी आपको याद करना है। सबसे पहला आता है मेरा लैचेज। ये लैचेज क्या होता है, तो बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है लैच। नेक्स्ट है मेरा फ्लिप फ्लॉप, लैचेज विथ कंट्रोल फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरा काउंटर और है मेरा फिर इसके बाद रजिस्टर। तो इसमें से आपको नाम बताना होगा सबका। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि आपको कौन कौन सा फ्लिप फ्लॉप आप पढ़े हैं, इसका नाम बताइए। ट्रुथ टेबल भी बहुत बार पूछ देता है लोग। तो 4 टाइप का फ्लिप फ्लॉप हमको पढ़ना है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके, डी और टी। मैंने यहाँ पे सभी का ट्रुथ टेबल बना दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को आपको याद करना होगा। जैसे कि यहाँ पूछ देता है, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में कौन सा स्टेट मेरा इनवैलिड होता है। आपको टोटल ट्रूथ टेबल नहीं पूछेगा लोग, ये पूछेगा लोग कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में कौन सा स्टेट मेरा इनवैलिड होता है। तो आपको याद रखना है कि 1-1 अगर इनपुट होगा तो वो मेरा स्टेट क्या होगा, इनवैलिड होगा। इसी प्रकार से पूछा जाता है लोग कि आपका कौन सा ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें जो मेरा आउटपुट होता है वो सेम इनपुट के जैसा होता है, यानी कि जो हम इनपुट देंगे वो डायरेक्ट मेरा आउटपुट में आ जाएगा। तो ये मेरा डी फ्लिप फ्लॉप में आता है। देख सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का जो मेरा आउटपुट है वो डायरेक्ट मेरा इनपुट के जैसा ही है, सेम जो इनपुट है वही मेरा आउटपुट है। 0 है तो 0 आउटपुट है, 1 है तो 1 आउटपुट है, यानी कि जो हम इनपुट में देते हैं वही मेरा डायरेक्ट आउटपुट में आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि किस फ्लिप फ्लॉप को हम यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है, वैसे ही यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी आता है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को हम यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, आप इस चीज का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटर्स। हमको काउंटर्स जो पढ़ना है अपने सिलेबस में, इसमें इसका नाम पूछा जाता है कि कौन कौन सा टाइप का काउंटर आपको पढ़ना है, उसका नाम बताइए। तो सबसे पहले हमको सिंक्रोनियस काउंटर पढ़ना है, सिंक्रोनस काउंटर में हमको रिपल काउंटर को पढ़ना है। नेक्स्ट है मेरा एसिंक्रोनस काउंटर, इसमें हमको रिंग एंड जॉनसन काउंटर को पढ़ना है, 2 काउंटर होता है इसमें। और नेक्स्ट है मेरा एक बीसीडी काउंटर, इसको हम मॉड 10 काउंटर भी बोलते हैं। पूछ देता है लोग कि बीसीडी काउंटर का मॉड क्या होता है, तो बीसीडी काउंटर जो होता है वो मेरा मॉड 10 काउंटर होता है। इस चीज का आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉकआउट प्रॉब्लम। ये लॉकआउट प्रॉब्लम जो है मेरा जॉनसन काउंटर में होता है। तो ये क्या होता है लॉकआउट प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि वेन एवर जॉनसन काउंटर इंटर्स इनटू इट्स अनयूज्ड स्टेट देन इट विल लॉक इनटू अनयूज्ड स्टेट। यानी कि जब भी मेरा जॉनसन काउंटर पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो मेरा अनयूज्ड स्टेट में इंटर हो गया तो वो अनयूज्ड स्टेट में ही लॉक हो जाएगा, उस स्टेट से बाहर आएगा ही नहीं। सपोज कीजिए कि मेरा जो जॉनसन काउंटर है वो अभी 3 बिट पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि फॉर 3 बिट जॉनसन काउंटर लॉकआउट स्टेट क्या होगा। तो अगर 3 बिट मेरा जॉनसन काउंटर का ऑपरेशन है, 3 बिट पे ऑपरेट कर रहा है, तो 3 बिट के लिए जो लॉकआउट स्टेट है वो है मेरा 010 एंड 101, यानी कि ये 2 स्टेट में से किसी भी एक स्टेट में अगर मेरा काउंटर आ गया जॉनसन काउंटर, तो ये लॉकआउट हो जाएगा और इसी 2 स्टेट में वो मूव करते रह जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें पूछता है लोग कि व्हाट इज लॉकआउट प्रॉब्लम। और एक और क्वेश्चन पूछता है लोग कि सपोज कीजिए कि मेरा जो जॉनसन काउंटर है वो 3 बिट पे ऑपरेशन कर रहा है, तो उसका लॉकआउट स्टेट क्या क्या होगा। तो आपको इसमें नाम याद रखना होगा 010 एंड 101। तो ये था कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपका डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।